जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपनी चैनल जयनीब करौरी महाराज पर, जिसमें आप सुनते हैं महाराज जी की अनंत अलौकिक और मनोहारी कथाओं और लीलाओं को, जिन लीलाओं से कुछ न कुछ हमें अवश्य सीखने को मिलता है। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आप प्रभु की सभी लीलाओं को सुन सकें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आज की प्रभु की लीला। एक बार वर्ष 1960 में नैनीताल में बिजनौर शुगर मिल्स के मालिक सेठ कुंदन लाल ने महाराज जी को आग्रह किया कि वे उनकी कोठी में आएं और भोग ग्रहण करें। बाबा जी बेमन से राजी हो गए। सेठ जी ने बाबा से पूछा, कब आएंगे? तो इस पर बाबा जी ने कहा, जब प्रभु की इच्छा होगी। सेठ जी बोले, कल ही आइए, और बाबा जी भी इसमें राजी हो गए। सेठ जी इतने में ही संतुष्ट हो जाते तो बात बन जाती, परंतु वे तुरंत बाबा से पूछ बैठे, क्या बनवाऊं? बाबा जी ने कहा, मिस्सी रोटी और दाल। पर शायद सेठ जी को सेठ होने के नाते दाल और मिस्सी रोटी में अपनी प्रभुता कुछ छोटी होती दिखाई दी, सो बोल पड़े, दाल रोटी नहीं, मालपुआ खीर। गर्व प्रहारी को यह रुचिकर न लगा, सो बोले, ठीक है, मालपुआ खीर ही बनाना, कुत्तों का पेट भरेगा। और फिर रूखे ढंग से सेठ जी को वहाँ से विदा कर दिया। सेठ जी अपने ही मद में महाराज जी के कथन और उनके व्यवहार को समझ ही न पाए। और जब दूसरे दिन सेठ जी ने बड़ी मात्रा में मालपुआ खीर बनवाकर बाबा जी और भक्तों को लिवाने अपनी कार भेजी, तो वह अचानक भीषण वर्षा के कारण कहीं बीच में ही रुक गए, और उधर बाबा जी भी कहीं दूसरी जगह चले गए। इस बीच बाबा जी के इंतजार में किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि भंडार गृह के पीछे के दरवाजे से दो कुत्तों ने घुसकर मालपुओं और खीर का भोग लगा लिया है, और सारा बनाया गया भोग दूषित हो गया। सेठ जी इस लीला को बस देखते ही रह गए। उन्हें कुछ समझ में ही ना आया। ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर के एक उद्योगपति के साथ। वे बाबा जी के भक्त थे। एक बार उस उद्योगपति की माता ने महाराज जी से आग्रह किया कि वे उनके घर आएं और भोग ग्रहण करें। महाराज जी यदा कदा उनका अनुरोध टालते रहते थे, परंतु एक दिन बहुत आग्रह करने के बाद महाराज जी ने हामी भर दी कि हाँ, वह उनके घर भोग के लिए आएंगे। पर बाबा जी ने कहा, गाड़ी मत भेजना, हम खुद ही आ जाएंगे। दूसरे दिन वे अपने ड्राइवर ब्रजलाल के साथ उन उद्योगपति के घर पर पहुंच गए। मारवाड़ी उद्योगपति के घर चांदी सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन को देखकर बाबा जी का विरागी मन वैसे ही विचलित हो गया था, और शायद गृहस्वामिनी के मन में भी ऐसे पात्रों में विविध प्रकार के व्यंजनों को लगाते हुए कुछ दूसरा भाव आ गया हो, अहंकार का। कुछ ही क्षणों के भीतर बाबा जी ने एक पात्र के व्यंजन को दूसरे पात्रों में मिलाना प्रारंभ कर दिया। गृहस्वामिनी कहती रह गई, अरे महाराज, यह तो खट्टा था, यह तो नमकीन था, यह तो मीठा था, आदि आदि।
और बाबा जी ने सभी व्यंजनों का एक साथ मिश्रण सा बना लिया और उसे ही खाने लगे। गृहस्वामिनी अपनी मेहनत से बने व्यंजनों की यह दशा देख हतप्रभ खड़ी रह गई और उधर बाबा जी का ड्राइवर ने उन्हीं व्यंजनों को एक एक करके पूरे स्वाद से खाया। कुछ देर बाबा जी वहाँ रुके और फिर वहाँ से अपनी कार में बैठ चले गए। फिर कुछ दूरी पर जाकर अपने ड्राइवर से बोले, ब्रजलाल, हम तो भूखे रह गए, चल तेरे घर चलते हैं। इस पर ड्राइवर चकित रह गया कि अभी तो बाबा जी ने मेरे सामने ही भरपेट भोजन किया है, फिर यह कैसी भूख। पर बाबा जी का भक्त यह ड्राइवर कुछ न बोला। वैसे भी वह समझ ही नहीं पाया कि बाबा जी क्यों भूखे रह गए हैं। उसके बाद बाबा जी अपने ड्राइवर के घर जाकर रोटी खाकर अपनी भूख की तृप्ति की। बाबा जी को उस उद्योगपति की माता के बनाए हुए व्यंजन में जो अहंकार का भाव था वह दिख गया। उनके मन में अहंकार था कि उन्होंने बाबा जी के लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, क्योंकि भगवान तो केवल भाव का भूखा होता है। इन दो लीलाओं से सिर्फ यही सीखने मिला कि महाप्रभु को केवल अहंकारहीन भावपूर्ण अर्पण ही स्वीकार्य है। जय श्री राम, जय महाराज जी की।